हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जेई मेन 2025 जेई मेंस के पीवाईक्यू की सीरीज चालू हो चुकी है। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बात बता देता हूँ कि जब AIEEE चलता था पहले, ठीक है, तो उसमें 2010 में यही क्वेश्चन आया हुआ है, यही सेम क्वेश्चन आया हुआ है, वैल्यूज भी चेंज नहीं करी थी, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है। आपको यकीन ना हो तो आप आराम से 2010 का जेई मेंस का क्वेश्चन देखिए, आपको यही क्वेश्चन मिलेगा। हाँ, ऑप्शन में उन्होंने किस में दे रखा, ऑप्शन इस तरीके से नहीं दे रखे थे उन्होंने, ठीक है, ऑप्शन इस तरीके से नहीं दे रखे थे, लेकिन आंसर प्रॉपर यही आया था। इसको आंसर इन्होंने 0.25 ओवर ऐसे कुछ करके आंसर मतलब ऑप्शन दे रखे थे। तो इसीलिए मैं कहता हूं बच्चों, पीवाईक्यू जरूर करके जाएं, बिल्कुल सही समय चल रहा है पीवाईक्यू को करने का, ठीक है। चलिए, तो मैं बताता भी रहूंगा जब कैसा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कैसा नहीं हुआ है, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए प्रोडक्ट इज, आपको एक 1 ओवर दे रखी है हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर की, ठीक है। व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 2 मोल लीटर इनवर्स, द टाइम, इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दे रखी है, ठीक है, द टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ए फ्रॉम 0.5 टू 0.25, ठीक है सर। तो आपको ये रिएक्शन दे रखी है प्यारी सी, ए से प्रोडक्ट बन रहा है, और कौन से ऑर्डर रिएक्शन है बेटा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन की पावर जीरो, मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, उसको हम कौन सी ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है बच्चा, इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दे रखी है कितनी? 2 मोल पर लीटर। इसको हम 2m कैपिटल M में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको हाफ लाइफ दे रखी है, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ का फॉर्मूला याद करो फटाफट, क्या होता है? इसको मैं C0/2K लिख दूं। यहाँ पे C0 क्या है? यहाँ पे C0 क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। C0 क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। और K क्या है यहाँ पे? ऑब्वियसली रेट कांस्टेंट, इसको सबको पता होगा, रेट कांस्टेंट, ठीक। अब इसके बाद आपको करना क्या है? ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है क्वेश्चन में, मैं बताता हूं। इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं। आपको पूछा गया है कि भैया एक टाइम T1 पे आपकी कंसंट्रेशन 0.5 थी, एक टाइम T2 पे आपकी कंसंट्रेशन 0.25 थी, और आपको पूछा गया है T2 माइनस T1 कि 0.5 से 0.25 पहुंचने में टाइम कितना लगा, ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा गया है। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। आइए मैं दोनों तरीके आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले आप K की वैल्यू निकाल लीजिए। T हाफ आपको 1 ओवर दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। C0 आपको 2 दे रखा है, 2K, 2 से 2 कट गया, तो K बराबर कितना आ गया बेटा? 1। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ओवर में था, यहाँ पे नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा? आपको अच्छे से बात ढंग से आराम से समझनी है, जल्दबाजी करोगे तो दिक्कत आएगी। यूनिट का हमेशा ध्यान रखें, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो K की यूनिट होती है वो क्या होती है बच्चा? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। पढ़ते थे ना मोलरिटी की पावर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स, ऐसे पढ़ते थे ना जी हाँ। तो फिर हमने यहाँ पे आराम से n बराबर 0 रखोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमारा आंसर आ गया क्या? 1m सेकंड इन, ओहो सेकंड इनवर्स नहीं सर, सेकंड इनवर्स नहीं, क्या आ जाएगा? ओवर इनवर्स, ऐसे लिख सकते, ठीक। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या फॉर्मूला पढ़ा होगा? कि C0 माइनस CT बराबर KT, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। CT क्या है यहाँ पे? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T बोल सकते हैं हम, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। आप इसको कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T बोल सकते हैं, जब इस वाली इक्वेशन में बात करें, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कंफ्यूजन होने के लिए नहीं बता रहा हूं, बट ये दोनों टर्म्स यूज में आती है इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आप C0 आपको दे रखा है, C0 तो फिक्स है। तो आइए दो इक्वेशन आप बना सकते हैं, एक बार तो T1 पे, एक बार T2 पे। बताइए रेट कांस्टेंट में कोई चेंज आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, रेट कांस्टेंट टेम्परेचर से चेंज होता है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक बार हम T1 के लिए लगा रहे हैं, तो C0 माइनस, यहां पे कितनी कंसंट्रेशन कर दी उसने? 0.5, तो 0.5 लिख दूं बेटा? अरे बोलो 0.5 लिख दूं, इक्वल्स टू K T1। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, इसके बाद एक और बार फॉर्मूला लगाओ इसके लिए, तो एक बार और फॉर्मूला लगाओगे तो C0 माइनस 0.25 बराबर K T2। बताओ कोई दिक्कत? ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, बताओ आराम से देखो।
तुमको T2 माइनस T1 निकालना था, अरे तुमको गैप निकालना है ना, टाइम चेंज माइनस में आएगा नहीं तो तुमको उसकी भी टेंशन नहीं लेनी थी। आइए दोनों को माइनस कर दो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 0.25 में से 0.5 गया तो कितना बचेगा 0.5 कितना बचेगा 0.25, बहुत बढ़िया 0.25, और ये क्या आ गया K T2 माइनस T1। ठीक है, तो बताइए K कितना था 1, वोरा उधर देखो, तो T2 माइनस T1 बराबर आपका कितना आ गया। अगर आपको यूनिट के साथ अच्छे से खेलना है ना बच्चा, तो ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे 0.25 m आया, यहाँ पे क्या आया 0.25 m, यूनिट से सिखा दूं आपको एक बार मैं, देखना भाई ध्यान से, यहाँ पे 0.25 m आया, और यहाँ पे K की यूनिट क्या थी, K की यूनिट क्या थी बताओ, बिल्कुल एक एक चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं, केवल सॉल्यूशन नहीं बता रहा, फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन, यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिट काटना आना चाहिए बच्चों को। आइए तो यहाँ पे होवर इनवर्स और T2 माइनस T1, आराम से देखिए कोई दिक्कत, तो यहाँ पे m से m कैंसिल हो जाएगा, तो बताइए T2 माइनस T1 बराबर क्या आ जाएगा बच्चा 0.25 ओवर। तो आप देखिए क्या 0.25 ओवर ऑप्शन में है, 0.25 ओवर तो नहीं है, बट मिनट में तो है ना, हाँ तो इसको मिनट में चेंज कर लो। मिनट में चेंज कैसे करोगे 0.25 इंटू, अरे बोलो 60, एक ओवर में कितनी मिनट होती है 60 मिनट होती है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा 15 मिनट आंसर आ जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 15 मिनट। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना था। मैं आपको बता रहा हूं ना, मैंने ये आपको जो चीज सिखाई है ना, यहाँ पे ही मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। वीडियो इसका सॉल्यूशन बहुत सारे बच्चों को आता होगा, लेकिन मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं, यूनिट का जरूर ध्यान रखें। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को और कैसे कर सकते थे हमको इसका और इसके बीच का टाइम निकालना था ना, तो क्यों ना हम इसी को इनिशियल कंसंट्रेशन मान लें। एक तरीका मैंने आपको बता दिया, सी नोट यहाँ पे क्या थी 2 थी, लेकिन क्यों ना हम इसी को क्या मान ले सी नोट। तो देखो एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा 0.5 माइनस 0.25 इक्वल्स टू के टी। अब ये जो t है ना यहाँ पे, वो क्या है T2 माइनस T1 ही है एक तरीके से उस क्वेश्चन के लिए, इसमें लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.25, k कितनी है 1, t, तो यहाँ से भी t कितना आ जाएगा 0.25 ओवर, और मिनट में कितना आ जाएगा 15 मिनट। तो ये आपका मेथड सेकंड है, ये आपका क्या है मेथड सेकंड, और ये आपका ऑब्वियसली मेथड फर्स्ट जो सिंपल सा मेथड है। मेथड सेकंड में मैंने क्या किया, मेथड सेकंड में मैंने इसको भी आप रफ कर दीजिए, मैंने बस इससे कंपेयर करके बताया है कि यहाँ पे T2 माइनस T1 को बता रहा है। ठीक है ना, इसको भी हटा दीजिए। मैंने क्या किया, मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन इस वाले मेथड में मान ली कितनी, अरे कितनी मान ली 0.5, तो 0.5 से 0.25 जाने में कितना टाइम लगेगा, यही क्वेश्चन ने पूछा था हमसे, तो हमने ये वाला पॉइंट अब डिस्कस कर लिया। तो दो मेथड से आप इसको क्वेश्चन को कर सकते थे। जब भी किसी बीच वाली कंसंट्रेशन से किसी दूसरी कंसंट्रेशन में पूछ रहा है, तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करें, सॉल्यूशन देखने के बाद इन चीजों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। ठीक है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।